नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है साइंस का विद्युत जो धारा चैप्टर है क्लास 10th का, उसका हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसका जो है आप ध्यान से देखिएगा, इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। इसका जो है नेक्स्ट और एक वीडियो हम लाएंगे 20 से 40 क्वेश्चन। इसमें लगभग आपको जो है ना लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? देखिए इसमें बात कर रहा है अर्धचालक का, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्धचालक सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है, जर्मेनियम भी अर्धचालक होता है, और पारा जो होता है अर्धचालक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर जो होता है ये प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध इक्वल जो होता है, प्रतिरोध देखिएगा, ये जो प्रतिरोध इक्वल जो होता है, प्रतिरोध इक्वल जो होता है आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। देखिए आर इक्वल जो होता है, आर इक्वल भी बटा आई होता है। अब भी यानी वोल्ट हो गया, आई यानी करंट हो गया। तो वोल्ट का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट ही होता है, और करंट का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। यानी वोल्ट प्रति एम्पियर यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित क्या करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो अभी हम बताएं विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध या ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए जब भी श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो आर एस इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब यहाँ पे R1 का वैल्यू तो 1 दिया है, इसका वैल्यू 2 दिया है, इसका वैल्यू 3 दिया है। तो 3 2 5 1 6 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होता है वाट, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विभव का मात्रक है। तो विभव जो होता है, विभव का भी जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट ही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 100 वाट तथा 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए 100 वाट और 220 वाट के प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध जो होता है आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी आर, ठीक है ना। आर, आर हमको फाइंड करना है। आर तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो तंतु का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तंतु का प्रतिरोध इसको कैसे हम लोग फाइंड किया जाता है, ठीक है। इसको अगर बता दें तो इसका, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? जो टंगस्टन का तार होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका वाट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, देखिए 2 बिंदु है, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और इस बिंदु से कितना कूलाम का आवेश? 2 कूलाम का आवेश लिया, यानी Q बराबर दिया है आपका 2C। और कितना वोल्ट का करंट यहाँ से गुजर रहा है? तो 12 वोल्ट का यहाँ से करंट गुजर रहा है। तो इसमें वर्क क्या लगेगा? तो आपको पता होगा V बराबर होता है W बटा Q होता है, यानी आपको W निकालना है। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो आपका हो जाएगा W इक्वल V इंटू Q हो जाएगा। अब V का वैल्यू देखिए 12 और Q का वैल्यू 2, तो 12 दूना 24, इसका आंसर जो हो जाएगा 24 हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। जो सेल होते हैं उसके विद्युत वाहक बल का मतलब क्या, विद्युत विभव हो गया। अब इसका एस आई मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है हम लोग जाहिर सी बात है याद करेंगे, वोल्ट ही होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक ए मीटर स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पांक माप क्या होगा। तो इसका जो माप होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.1 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब मान लीजिए कोई चालक तार है, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसमें गतिशील कण कौन सा होता है, तो गतिशील जो इसमें कण होते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये धड़ाधड़ अगर इसमें एक लाइन के कतार से अगर दौड़ना चालू कर दें खूब रफ्तार में, तो उस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो होते हैं गतिशील जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे। अब विद्युत धारा प्रवाहित जो करता है किसमें करता है, तो सल्फर क्या है, एक प्रकार का अधातु है, तो अधातु में विद्युत प्रवाहित ही नहीं करता है। प्लास्टिक में करेगा नहीं, आयोडीन में करेगा नहीं, ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट हालांकि अधातु है, लेकिन अपवाद में आपको बताया गया है केमिस्ट्री में कि ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है अपवाद में, धातु और अधातु जब आप पढ़े होंगे तो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है आपका, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है, तो विद्युत जो बल्ब होता है उसके तंतु जो होते हैं टंगस्टन धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, 10 ओम 20 ओम की दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी दो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में होता है R1 प्लस R2, तो 10 अब प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हुए। बहुत ही जल्द हम अगले दिन जो है आपको